हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की थी और एक हम लोगों ने एग्जांपल की थी। आज हम वेक्टर स्पेस की दो और एग्जांपल्स करते हैं। उससे पहले मैं वेक्टर स्पेस की आपको डेफिनेशन फिर रिकॉल करवा देती हूँ कि वेक्टर स्पेस क्या होता है कि अगर आप कोई भी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लें, एफ कोई भी फील्ड लें, फील्ड रियल कम्प्लेक्स आप ले सकते हैं। The algebraic system V plus dot form a vector space over the field F if the following axioms are being satisfied। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि V का विद रिस्पेक्ट टू प्लस एबिलियन ग्रुप होना ज़रूरी है। फिर दूसरा बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर हम कहते हैं कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट था V ये क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया। और अगर किसी ने ये देखना है तो ये कल वाला जो लेक्चर था उसमें ये डिटेल से सारा करवाया था, एक दफ़ा वो आप देख लें। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कल हमने जो एग्जांपल की थी वो हमने आर स्क्वायर वाली की थी, आज है आर क्यूबिक वाली। ये बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे जिसने वो एग्जांपल किया उसको इस एग्जांपल में कोई मसला नहीं होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि आर स्क्वायर का मतलब होता है जिसमें टू टूपर्स होते हैं, और आर क्यूबिक का क्या मतलब होता है जिसमें 3 होते हैं, यानी कि A1, A2, A3। और यहाँ ये तीनों नंबर हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। अच्छा यहाँ देखिए उन्होंने फील्ड आर ली हुई है कि आप जो है उन्होंने फील्ड कौन सी ली हुई है, आर ली हुई है कि आप इस आर क्यूबिक को आर की फील्ड पे क्या साबित करें, वेक्टर स्पेस प्रूव करें। वही कंडीशंस हैं। अब हम सबसे पहले इसको एबिलियन साबित करते हैं, एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसके लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, कुलैयर लॉ। आप लोगों को कल भी कुलैयर लॉ का मैंने बताया था कि कुलैयर लॉ क्या होता है कि जिस सेट में भी आपने कुलैयर लॉ प्रूव करवाना होता है उसके 2 एलिमेंट लेने होते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करवा रहे हैं तो उन दोनों को आपने प्लस करना होता है। प्लस करके अगर दोबारा आंसर उसी सेट में चला जाए तो फिर हम कहते हैं कि कुलैयर लॉ होल्ड हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, 2 एलिमेंट ले लेते हैं, एक V1 एक V2। हमने V1 V2 दोनों इधर से लिए हैं तो तभी इस तरह की शक्ल के लिए हैं जो इसकी शक्ल है, यानी कि V1 ले लिया A1, A2, A3, और जो V2 है वो हमने क्या ले लिया, B1, B2, B3। हमने सिर्फ नेम, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, बस ये कंडीशन याद रखनी है कि ये B1, B2, B3 भी रियल है, रियल के नंबर्स हैं, और A1, A2, A3 भी किससे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर है। हमने इन दोनों को ऐड किया, ये देखिए A1, A2, A3 इनकी वैल्यूज पुट कर दी, V2 की B1, B2, B3। पहला पहले में ऐड हुआ, दूसरा दूसरे में ऐड हुआ, तीसरा तीसरे में ऐड हुआ। अगर आप देखें तो ये वही चीज़, ये उसी सेट से नहीं बिलोंग करता। क्यों, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, 3 एलिमेंट ही हैं, यहाँ भी 3 ही है। फिर दूसरी इसकी क्या हमें देखना होता है कि जो नंबर्स हैं वो सारे रियल से बिलोंग करें, तो ये भी तो रियल से ही करता है। क्यों, A1 भी रियल का है, B1 भी रियल का है, 2 रियल नंबर को ऐड करें तो भी आंसर क्या आता है, रियल आता है। इसका मतलब है ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और ये भी रियल नंबर है। इस वजह से ये सेट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो आंसर आया वो वहाँ वाकई किससे बिलोंग करता है, आर क्यूबिक से बिलोंग करता है। इसलिए हमारा आर क्यूबिक जो है ये क्लोज हो गया अंडर एडिशन, यानी इसमें कुलैयर लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिव मैंने आपको कहा था सिमिलर स्टेप पे है, सिर्फ यहाँ ये होता है कि 3 एलिमेंट लेने होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपने बना लेनी है, राइट हैंड साइड बना लेनी है, सिर्फ क्या करना है, आपने ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना, तो वो आपस में क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। अब आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास, आपने जो आर स्क्वायर जिसने मैंने कहा है कि जिसने पिछले वाली एग्जाम्पल की हुई उसको इसमें कोई मसला नहीं होगा, वहाँ मैंने बहुत डिटेल से कराई थी। आर क्यूबिक में आप लोगों ने क्या करना है, ये 0, 0, 0 ये आर क्यूबिक से वाकई बिलोंग करता है। क्यों, ये देखें 3 एलिमेंट्स हैं और यानी 3 टुपल्स है, और वाकई ये जो 0 है, ये जो एंट्रीज हैं ये किससे बिलोंग करती है, रियल से। 0 एक रियल नंबर है, तो ये आर क्यूबिक से ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आपने इसको चेक करना है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी कि अगर उसको किसी वेक्टर में आप प्लस करें तो आंसर दोबारा से वही वेक्टर आ जाता है, तभी हम कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमने इस तरह किया 0, 0, 0 को किसी भी वेक्टर से आप एक कोई वेक्टर लेट कर लें, आर क्यूबिक में से ले लें, A1, A2, A3। आपने इनको ऐड किया तो पहला पहले में ऐड हुआ, फिर दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, तो 0 + A1 A1, 0 + A2 A2, 0 + A3 A3, ये तो दोबारा से वही वेक्टर आ गए। यही इसलिए यही इसका कौन सा है, एडिटिव आइडेंटिटी है। फिर आ जाती है एडिटिव इन्वर्स।
कि किसी वेक्टर को किसी ऐसे नंबर में आप ऐड करें कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 0 आ जाए। जैसे मैंने कहा था, कल मैं बताया था कि 2 है, 2 का इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन -2 है, क्योंकि 2 - 2 आपके पास कितना आता है, 0 आता है। इसी तरह अगर आप एक वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स करना चाह रहे हैं, तो अगर v1 है, अगर a1 a2 a3 है, तो इसका इन्वर्स कौन होगा, -v1, यानी कि -a1 -a2 और -a3। और इसको भी अगर आपने चेक करना है तो v1 प्लस -v1, यानी आपने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब आपने ऐड किया तो ये v1 की वैल्यू पुट की है, ये आपने -v1 की वैल्यू पुट की है। पहला पहले में, दूसरा दूसरे से माइनस हो गया, a3 और प्लस माइनस माइनस, ये तीसरा थर्ड से हो गया। अब a1 - a1 0, a2 - a2 0, a3 - a3, ये क्या हो गया हमारे पास 0। तो ये देखिए एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, आर क्यूबिक से बिलोंग करता है। तो यही इसका आपके पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपने 2 एलिमेंट लेने होते हैं आर क्यूबिक में से, जिसको आपने प्रूव करना है। अगर आप उन दोनों को बेशक लेफ्ट में आपस में ऐड करें, राइट से आपस में ऐड करें, यानी v1 प्लस v2 करें या v2 प्लस v1 करें, तो आंसर बराबर आता है। तो फिर हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो गई है, होल्ड हो गई है। हमने ऐसा किया, 2 एलिमेंट ले लिया आर क्यूबिक में से, एक v1 ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, v2 ले लिया। हम उनको पहले करवाते हैं v1 प्लस v2। जब हमने v1 प्लस v2 किया तो ये v1 की वैल्यू पुट किया, ये v2 की, ये आपस में पहला पहले से ऐड हो गया, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम करवाते हैं v2 प्लस v1। तो v1 v2 v3 इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ v1 की वैल्यू पुट की, पहला पहले में ऐड हो गया, दूसरा दूसरे में हो गया, थर्ड थर्ड में हो गया। अब ये बिकॉज ये एक रियल नंबर है, v1 भी एक रियल नंबर है, a1 भी एक रियल नंबर है, ये रियल। तो रियल नंबर्स को अगर आप उनकी सीड्स को चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका आंसर वो ही रहेगा। ये भी आप इस तरह है कि अगर जैसे 2 + 3 है, आपको पता है ये भी 5 होता है, तो अगर आप 3 + 2 कर देंगे तो वो दूसरा नंबर तो नहीं आ जाएगा, वो 5 ही आएगा। इसलिए हम जब रियल नंबर्स होते हैं तो उनकी सीड्स को उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने b1 प्लस a1 की जगह a1 प्लस b1 लिख लिया, b2 a2 की जगह a2 b2 लिख लिया, b3 प्लस a3 की जगह a3 प्लस b3 रख लिया। अब आप इसको 2 का नाम दे दें, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये दोनों सेम है, इसलिए v1 प्लस v2 बराबर आता है v2 प्लस v1 के। अच्छा जी, ये हमारे पास जो पहला था ना कंडीशन के v प्लस को एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, वो हमारे पास प्रूफ हो गया। ये हेंस आर क्यूबिक इज एन एबिलियन ग्रुप। दूसरा हमने प्रूव करवाना होता है, जो अगर कल जो लेक्चर में मौजूद था, ये दूसरी ये था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इन 4 कंडीशंस को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती है। अब हम ये प्रूव करवाते हैं, पहले हमारी प्रूफ हो चुकी है। अच्छा जी, अब इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट एज अ मैप। आपको कहा था कि आपने कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना होता है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि आपने एक फील्ड को मल्टीप्लाई यानी f क्रॉस v लेना होता है और आंसर दोबारा से v में जाए। यहाँ f फील्ड होती है, v जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे होते हैं वो होता है, और दोबारा से वो उसी v में जाता है। तो यहाँ आप देखें, आपको इस क्वेश्चन में फील्ड उन्होंने क्या कहा था, r कहा था, तो फील्ड की जगह r रखा। वेक्टर स्पेस किसको प्रूव करें, आर क्यूबिक को करें, तो दोबारा आंसर जाना भी किस में चाहिए, आर क्यूबिक। और ये डिफाइन भी ऐसे ही होगा कि आपने एक फील्ड में से लिया, एक आपने वेक्टर स्पेस में से मेंबर लिया, उनको मल्टीप्लाई करें, वो दोबारा से आर क्यूबिक में ही जाना चाहिए। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, इसने चारों कंडीशंस को आगे जो इसकी फर्दर 4 कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करना है। हम जो सबसे पहली कंडीशन है उसको देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2, यानी कि अल्फ़ा को दोनों के साथ अलग अलग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन कहती है। अच्छा, आप इस तरह करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, अल्फ़ा को कुछ ना कहीं v1 की वैल्यू पुट की है, यहाँ v2 की वैल्यू पुट की, फिर आप पहले को पहले में ऐड किया, दूसरे को दूसरे में किया और थर्ड को थर्ड में किया। फिर अल्फ़ा को इनके साथ अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले के साथ अलग, दूसरे के साथ अलग और तीसरे के साथ अलग। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड बनाते हैं। अब अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2, अल्फ़ा को कुछ नहीं कहा, v1 की वैल्यू पुट की, फिर अल्फ़ा को कुछ नहीं कहा, v2 की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ भी अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, पहला पहले में ऐड हो गया, दूसरा दूसरे में हो गया और तीसरा तीसरे में हो गया। अब अगर आपने इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैच करना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अल्फ़ा कॉमन है a1 प्लस b1 में, तो यहाँ भी आप ऐसा करें कि अल्फ़ा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लें, यहाँ भी है, यहाँ भी अल्फ़ा कॉमन ले लिए, यहाँ से भी अल्फ़ा कॉमन ले लिए। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखें तो ये सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब हम इसके चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ।
इसकी सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा v1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v1, यानी कि आप वेक्टर को भी अंदर स्केलर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा v1 लेके चलें, अल्फ़ा प्लस बीटा को कुछ नहीं कहा, v1 की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ आपने अल्फ़ा प्लस बीटा को a1 के साथ अलग, a2 के साथ अलग, a3 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद यहाँ आपने a1 को अल्फ़ा के साथ अलग, बीटा के साथ अलग, इसी तरह a2 को भी और a3 को। अब पहला पहले में ऐड हो गया, ये देखिए, ये पहला पहले में ऐड हो गया, दूसरा ये दूसरे के साथ, ये अल्फ़ा a1। अब आपने इस तरह करना है कि आप ज़रा गौर करें, तो यहाँ अल्फ़ा वाली टर्म अगर आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है तो जो अल्फ़ा वाली टर्म है वो अलग हुई हुई है और बीटा वाली क्या हुई हुई है, अलग हुई हुई है। तो आप भी इस तरह करते हैं कि हम अल्फ़ा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और बीटा वाली टर्म्स को भी क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा वाली अल्फ़ा a1 कॉमा अल्फ़ा a2 कॉमा अल्फ़ा a3, दरमियान में प्लस। अब बीटा वाली बीटा a1 बीटा a2 बीटा a3, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लें, यहाँ से बीटा कॉमन ले लें, अंदर बचेगा a1 a2 a3, अंदर बचेगा a1 a2 a3। ये v1 वेक्टर है, ये सॉरी यहाँ भी ये v1 वेक्टर आना था, ये भी v1 वेक्टर है। तो इसका मतलब है ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं कि अल्फ़ा बीटा v1 यानी ब्रैकेट यहाँ हो जाए कि अल्फ़ा बीटा v1 स्केलर्स इकट्ठे हो जाए और यहाँ v1 बाहर ब्रैकेट के बाहर। तो अल्फ़ा बीटा v1, आप v1 की वैल्यू पुट करें, फिर बीटा को अंदर अलग मल्टीप्लाई करें, फिर अल्फ़ा को भी अंदर अलग मल्टीप्लाई करें। अब ये पूरा एक रियल नंबर है तो और तीन मतलब ये कॉमन भी है तो हम इसको इकट्ठा बाहर निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा को हमने ब्रैकेट से बाहर इकट्ठा निकाल लिया, अंदर बचा a1 a2 a3, तो a1 a2 a3 v1 वेक्टर बन जाता है। तो इसका मतलब है थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। फिर हमारे पास क्या है, फोर्थ कंडीशन के 1r डॉट v1, यानी कि जो 1 है अगर उसको v1 से मल्टीप्लाई किया जाए, 1 आपको पता है फील्ड से लिया जाता है और फील्ड यहाँ क्या है, r है, तो दोबारा से वही वेक्टर आ जाए। तो हम 1r डॉट v1 लेके चले, r की वैल्यू आपने v की वैल्यू पुट की है v1 की, 1 को अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कराए, ये सबको ही पता होगा कि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर देता है। a1 a2 a3 आ गया, वही वेक्टर आ गया। इसने सारी कंडीशंस को वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब है कि r क्यूबिक हमारे पास वाकई ही क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये हमारे पास था r क्यूबिक के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, let p2 of x which is equal to a0 plus a1x, where a0 a1 belongs to R, x is a rational number then p2 of x plus dot is a वेक्टर स्पेस। अच्छा जी, हमने ये जो पोलिनोमियल है ना, ये p2 of x, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है और ये आपके पास पोलिनोमियल, ये दो एलिमेंट यानी a0 प्लस a1x, वैसे तो पोलिनोमियल होती है ना a0 a1x, फिर आगे आप चलती रहती है, लेकिन यहाँ आपके पास p2 of x है यानी कि a0 प्लस a1x, और यहाँ जो a0 a1 है ये रियल से बिलोंग करते हैं, और ये जो x है ना ये आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये इस सेट को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है तो इस सेट को ऐसे ही लेना है। हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास सेट है ये क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। सेम वही कंडीशंस हैं कि आपने सबसे पहले इसको क्या प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको आपने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। और एबिलियन ग्रुप के लिए जो पहली प्रॉपर्टी थी वो आपके पास क्या थी, कुलैयर लॉ। अच्छा, ये कुलैयर लॉ क्या था कि आपने सबसे पहले तो ना दो एलिमेंट लेट करने इस सेट के, तो आप इस तरह क्या आप लेट करेंगे, हम लेट कर लेते हैं एक सबसे पहले एलिमेंट क्या ले लेते हैं, v1। अब v1 को आपने किस तरह लेट करना है, आप कर लें a0 प्लस a1x, इसी तरह का यही वाला आप सेम स्टेप पे ले लें। और सेकेंड आप कौन सा लेट कर लें, v2, जिसमें आप नाम दे दें b0 प्लस b1x। ठीक है, ये आपने एलिमेंट कहाँ से ले लिए, p2 ऑफ x में से ले लिए ये दोनों। अब लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ a0 a1 b0 b1 किसके मेंबर्स हैं, रियल के मेंबर हैं, और यहाँ ये जो x है ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर। अब हम इन दोनों को करवाते हैं ऐड, v1 प्लस
v2। तो आप v1 की वैल्यू पुट करें a0 प्लस a1x प्लस b0 प्लस b1x। ये सारे नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि जो x अकेले हैं, x के अलावा वाले उनको इकट्ठा कर लें, जो x वाले उनको इकट्ठा कर लें। तो a0 प्लस b0 इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस a1 प्लस b1, और इनमें से x कॉमन लेके इनको मैंने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करें तो ये एलिमेंट दोबारा से उसी सेट में ही चला गया। इसकी भी तो शक्ल वैसी बन गई है कि यहाँ आपके पास a0 प्लस b0, ये एक आपके पास एक, आप इसको एक नंबर कंसीडर करें, और ये एक नंबर आपके पास है। तो ये a0, क्योंकि यहाँ आपको बताया था कि a0 और b0 के दोनों रियल के नंबर हैं, तो उनका सम भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो ये पूरा एक रियल नंबर है, और उन्होंने भी यही कहा था इस सेट ने कि पहला आपके पास ये जो a0 है, ये कौन सा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और अकेला होना चाहिए x के अलावा। तो यहाँ भी आपको कोई x नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि दूसरा भी एक रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन वो एक x रेशनल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है, क्योंकि a1 प्लस b1 हमें पहले ही पता है रियल नंबर है, उनको ऐड करें तो भी एक रियल नंबर बनेगा, और x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x रेशनल नंबर है। ये उसी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट वाकई किस में चला गया, p2 ऑफ x, और हमारा यही मकसद था। उसके बाद आपको पता है एसोसिएटिव, वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिर्फ एसोसिएटिव में आपने क्या शो करना होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपने जस्ट ये प्रूव करना होता है कि v1 प्लस ब्रैकेट v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 और ब्रैकेट v3। यानी आपने बस ये प्रूव करना होता है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, बस सिंपल वेक्टर्स को ऐड कर देने, और राइट हैंड साइड लेके चलनी है तो वो आपस में बराबर आएंगे। ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड कंडीशन कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर थर्ड हमारे पास क्या आ जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह की होगी, आप इस तरह लिख सकते हैं 0 प्लस 0.x। हमने बस वही है ना कि जो भी आइडेंटिटी बेशक लें, इन्वर्स लें, उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो अब इस सेट की शक्ल इस तरह की थी तो मैंने तभी इस तरह का ले लिया, और ले सकते हैं क्यों, यहाँ देखिए ना, आपको a0 एक रियल नंबर चाहिए था, यहाँ मैंने ये जो 0 है ये एक रियल नंबर है। फिर उन्होंने कहा था a1x यानी प्लस a1x, हो यहाँ a1 रियल नंबर और x क्या हो, रेशनल। तो यहाँ देखो 0 ये एक रियल नंबर है, x एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम वाकई ही ये एक नंबर ले सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी है, इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ p2 ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू प्लस सच डैट। और अगर आपने इसको चेक करना है तो आप इस तरह करके दिखाएंगे कि अगर हम इसको किसी भी वेक्टर में, यहाँ से जो वेक्टर लें उसमें ऐड करें, वेक्टर आप कोई भी ले लें, ये बेशक ले लें a0 प्लस a1x, तो आंसर दोबारा वही आए। तो हम इस तरह करते हैं कि इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 0 प्लस a0, मतलब जो सिंपल वाले थे उनको मैंने आपस में ऐड कर लिया, और सेम x वालों को आपस में ऐड कर लिया। तो प्लस और x में साथ कॉमन भी ले रही हूँ, 0 प्लस a1 और x। तो 0 प्लस a0 का तो आंसर a0 ही आएगा। इसी तरह 0 प्लस a1 का भी क्या आएगा, a1x ही आएगा। तो ये तो दोबारा से वही वेक्टर नहीं बन गया v1, ये तो ये आपके पास क्या आ गया, v1 आ गया। इसका मतलब है ये वाकई आपके पास क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी है। फिर हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स किस तरह का होगा, इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास ये है कि अगर तो फॉर v1 वही हम ले लेते हैं a0 प्लस a1x, ये अगर p2 ऑफ x से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट, तो फिर एक माइनस इसी तरह का माइनस v1 भी बिलोंग करेगा, वो क्या होगा, माइनस a0।
और माइनस a1x ये भी किससे बिलोंग करेगा, p2 और ये वाकई ये बिलोंग करता है। फिर वही बात है, आपने यहाँ रियल लेना था तो माइनस वाले नंबर पे तो रियल नंबर्स होते हैं, -2 -3, तो ये वाकई एक रियल नंबर है। फिर ये भी एक रियल नंबर है और एक रेशनल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी इस एलिमेंट की शक्ल उसी से मिलती है, इसका मतलब है ये उस सेट से बिलोंग करता है, तो हम ये ले सकते हैं। और ये वाकई एडिटिव इन्वर्स भी, आप इनको ऐड करें आंसर देखें एडिटिव आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर वाकई एडिटिव आइडेंटिटी आ है। तो v1 प्लस माइनस v1, a0 प्लस a1x इसकी वैल्यू पुट की दरमियान में प्लस, अब यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर दें माइनस a0 माइनस a1x। अब आपको पता है a0 माइनस a0, अगर हम इनको इकट्ठा करते हैं a1 माइनस a0 माइनस a0 0 हो जाएगा, और जब x वालों को इकट्ठा करेंगे तो a1 प्लस का a1x और माइनस का a1x ये भी कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास किस तरह का ये बन गया कि 0, जिनको अगर मैं लिखूँ तो a0 माइनस a0 फिर प्लस यहाँ आपके पास a1 माइनस a1x को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये 0 प्लस 0 डॉट x, तो ये देखिए ये एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब है ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, ये वाला एडिटिव इन्वर्स था। फिर आपके पास आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो लास्ट है इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम इसको विदिन ग्रुप साबित कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया था कि v1 प्लस v2 बराबर होना चाहिए v2 प्लस v1। आई थिंक सो अब आप ये कर लेंगे, इसमें जस्ट इस यही है कि v1 लेफ्ट हैंड साइड लेके v1 प्लस v2 करना है, और फिर राइट हैंड साइड लेके v2 प्लस v1 आप लोगों ने बना लेना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपको मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बता देती हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, अल्फा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। हम ऐसा करते हैं, ये वाली साइड इसकी लेके चलते हैं, अल्फा v1 प्लस v2। आप ऐसा करें, यहाँ v1 की वैल्यू पुट करें और किसकी वैल्यू पुट करें, v2 की वैल्यू पुट करें। अल्फा सबसे पहले हम v1 की वैल्यू पुट करते हैं a0 प्लस a1x प्लस v2 की b0 प्लस b1x, ये हमने लेट किए थे। अब यहाँ हम ये a0 और b0 को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी जो सिंपल x के अलावा उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, a0 प्लस b0, a1 प्लस b1 और x बाहर ये मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ अल्फ़ा को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा a0 प्लस b0 प्लस अल्फ़ा a1 प्लस b1 इंटू x। यहाँ अल्फ़ा और फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फ़ा a0 प्लस अल्फ़ा b0 अल्फ़ा a1 प्लस अल्फ़ा b1 और इंटू x। ठीक है, अब यहाँ आपने अगर इसको ये राइट हैंड साइड बनानी है, तो राइट हैंड साइड में तो आपके पास क्या है कि जो v1 वेक्टर है वो एक तरफ है और इस तरफ v2 अल्फ़ा के साथ अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ अगर आपने v1 आपका किस तरह का था, a0 प्लस a1x, तो हम यहाँ a0 और a1x वाली टर्म्स को क्या कर लेते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इनको मिलाऊंगी तो यहाँ अल्फ़ा a0 प्लस यहाँ अल्फ़ा a1 और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मैं क्या कर लेती हूँ, आपस में इकट्ठा करके लिख देती हूँ, प्लस अब इसी तरह ये b वाली टर्म्स को, यानी जो वेक्टर 2 वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, b0 और b1x। तो यहाँ से ये b0 वाली टर्म अल्फ़ा b0 और यहाँ से ये वाली टर्म x अंदर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, अल्फ़ा b1x। अब आप ऐसा करें, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा a0 प्लस a1x। यहाँ से आप फिर अल्फ़ा कॉमन ले लें, अंदर बचेगा b0 प्लस b1x। तो अल्फ़ा ये सारा वेक्टर क्या बन गया, v1, अल्फ़ा ये सारा वेक्टर क्या बन गया आपके पास, v2। यही आप लोगों ने प्रूव करना था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसकी क्या थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू वी इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v1, यानी कि वेक्टर भी अलग अलग अंदर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। हम इस तरह करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा v लेके चलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ये v1। आप ऐसा करें, v1 की वैल्यू पुट कर दें a0 प्लस a1x। यहाँ आप अल्फ़ा प्लस बीटा को इस टर्म के साथ अलग मल्टीप्लाई करें, इस टर्म के साथ अलग करें, अल्फ़ा प्लस बीटा a0 अल्फ़ा प्लस बीटा a1x। अब यहाँ फर्दर a0 को अल्फ़ा के साथ अलग, बीटा के साथ अलग, यहाँ भी a1x को अल्फ़ा के साथ अलग, बीटा के साथ अलग, तो a0 अल्फ़ा a0 प्लस बीटा a0 ये मल्टीप्लाई किया, फिर अल्फ़ा a1x प्लस बीटा a1x। अब सेम इज़ द केस, अगर आपने राइट हैंड साइड बनानी है तो v1 के साथ आपने अल्फ़ा यानी अलग किया और बीटा आपने क्या किया है, अलग, यानी अल्फ़ा वाले टर्म्स अलग की हुई है और बीटा वाली राइट हैंड साइड पे क्या हुई है, अलग हुई हुई है। तो अब इस तरह करते हैं, यहाँ भी अल्फ़ा वाली अलग, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, इनको कंबाइन कर लेते हैं, अल्फ़ा a0 अल्फ़ा a1x, और बीटा वाली अलग, तो बीटा a0 प्लस बीटा a1x। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लें, a0 प्लस a1x, यहाँ से बीटा कॉमन ले लें, a0 प्लस a1x। तो ये वेक्टर दोबारा से v1 बन गया और ये वेक्टर भी क्या बन गया, v1। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई है, इसकी सेटिस्फाइड हो गई है। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। जो थर्ड कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा v1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और v1। यहाँ भी हम इस तरह करते हैं, अल्फ़ा बीटा v1 लेके चलते हैं, अल्फ़ा बीटा v1 की वैल्यू पुट कर दें a0 प्लस a1x, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आप ऐसा करें, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा तो बीटा a0 प्लस बीटा a1x, ठीक है। अब आप यहाँ अल्फ़ा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्फ़ा बीटा a0 और अल्फ़ा बीटा a1x। अब ये पूरा एक रियल नंबर है, ये पूरा रियल नंबर है अल्फ़ा बीटा, इनको हम इकट्ठा बाय कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा अंदर बचेगा a0 प्लस a1x, ये तो वेक्टर v1 बन गया, तो अल्फ़ा बीटा और ये आपके पास क्या बन गया, v1 बन गया। तो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई। अब हम चलते हैं फोर्थ कंडीशन की तरफ, जो लास्ट है कि वन अगर आप ये फील्ड से ले रहे हैं, उसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो दोबारा से क्या आ जाए, वही वेक्टर आ जाए। ये तो आपको पता बहुत सिंपल सा ही है। अगर आप ये भी लेके चलें तो 1f डॉट v1, 1f आप यहाँ v1 यही ऊपर वाला ले लें, a0 प्लस a1x, अंदर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1f a0 प्लस 1f a1x। 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही रहता है a1x। तो ये तो दोबारा से आपके पास v1 आ गया, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई। देखिए इसने वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है हेंस p2 of x प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास क्या थी, वेक्टर स्पेस थी। आज के लिए ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं, आप लोग ये साथ साथ प्रिपेयर करें। इसकी 1-2 एग्जाम्पल हम और करेंगे, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं हम उसकी तरफ चलेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेरे से कमेंट में पूछ ले, और अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो वो भी कॉन्टेक्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।